कौन आए हैं यहाँ? कोई हर हर महादेव आए हुए हैं। हाँ जी, हर हर महादेव। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे कुछ सवाल पूछने थे आपसे। हाँ, पूछ लीजिए। आप कहते हैं कि जो हिंदुइज़्म है मतलब जो सनातन धर्म है, हुँ, हुँ। हेलो, उसमें कास्ट सिस्टम है और जो एससी, एसटी कैटेगरी में होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं होता हमारे सनातन धर्म में। अच्छा, आपको लगता है कि आपके धर्म में रिस्पेक्ट होता है? जी, बिल्कुल। तो कौन-कौन से धर्म ग्रंथ में आपके यहाँ रिस्पेक्ट होता है? वो तो ठीक है लेकिन मेरा एक सवाल बुद्धिज़्म को लेके है। आप बुद्धिस्ट थोड़े हैं, काहे जब जो चीज़ आप हैं ही नहीं उसके बारे में बात क्या करना। आप जो हैं, नहीं, आपको इस बात का दर्द है कि आपका जो चीज़ है वो इतना अच्छा है फिर भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आपको मान नहीं रहे हैं, तो आप उसकी बात कीजिए ना, अपनी अच्छाई बताइए ना। आप अब यहाँ पे नहीं, आके इस्लाम की बात करेंगे, आप यहाँ की ईसाईयत की बात करेंगे, सिखिज़्म की, दूसरे से क्या आप अपनी अच्छाई पे बात कीजिए, हो सकता है अच्छा नहीं, होगा तो यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं बहुजन लोग वो आपकी बात को मान भी लेंगे। तो कहने तो बताइए दीजिए क्या-क्या मुझे। अच्छा है? हाँ, बताइए क्या-क्या अच्छा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हिंदुइज़्म में है, हुँ, हुँ। वही बात वो चीज़ नहीं है। बुद्धिज़्म में भी है। नहीं, हेलो, बुद्धिज़्म में कैसे हो सकता है? बुद्धिज़्म तो भारत में था ही नहीं ना। भारत में नहीं, तो नहीं, अभी अंग्रेज़ों मतलब के जो समय में फिलोसोफी मैं लाया गया। फिलोसोफी की बात कर रहा हूँ। कैसे फ़िलॉसफ़ी ज़िंदा थी क्या? भारत में बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी ज़िंदा थी? अंग्रेज़ों के समय में तो नहीं, कंपाइल की नहीं, गई है, वो भी मैं उस कहीं-कहीं टाइम से का बात लाके। नहीं मैं उस टाइम का हुँ, बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, किस टाइम? जो रिलिजन हुँ। है बुद्धिज़्म और जो सनातन धर्म है, लोग नहीं, नहीं, कहते हैं कि सनातन देखो धर्म नहीं है। क्या सनातन है फिर? धर्म ही बुद्धिज़्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। आपका कोई अच्छा, धर्म सनातन थोड़े ही है। तो क्या सनातन बुद्धि धर्म बुद्धिज़्म को ही कहा जाता है। तो क्या आपका तो बुद्धिज़्म और कोई वैद सनातन धर्म एक है? नहीं, सनातन धर्म जो है बुद्धिज़्म को ही कहा जाता है। आपका तो कुछ और धर्म का नाम होगा ना, आपके धर्म का नाम होगा ना, आप हिंदू बोल रहे थे ना? अच्छा तो आप कहना चाहते हैं जो आपका तो आप तो कह 100-200 ही साल नहीं पुराना नाम है। हुँ, हाँ, तो आप कहने तो दीजिए मुझे। तो कहिए ना आपके आप अपनी कहने का बात कहिए। मतलब जी, जी। हुँ, तो आपके हाँ, कहने का बोलिए ना। मतलब है कि आप सिंक्रोनाइज़ नहीं है क्या? आपकी आवाज़ देर से पहुँच रही है क्या मेरी? हाँ, बोलिए ना आप, बोलिए। हाँ, जी, जी। तो आप कहना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, हुँ। वो बौद्ध धर्म का कॉपी किया हुआ है? नहीं, कॉपी तो नहीं है, आप कॉपी भी एक किया जाता है ना बहुत खराब मटेरियल पे, जिसमें चीज़ें बदल जाती हैं, टूट-फूट जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, उस तरह से है। अच्छा। तो मेरा सवाल एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे दिए आप। पूछिए ना आप, हाँ। पूछिए। हम जब भी मतलब गौतम बुद्ध का कोई भी तस्वीर देखते हैं, तो हम देखते हुँ, हैं कि गौतम बुद्ध जो है पेड़ के मतलब ऊपर बैठे होते हैं, जो बैठने के लिए होता है और जो उनके हुँ, अनुयायी हैं, वो नीचे बैठे होते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसा क्यों? उसका कारण है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर गौतम बुद्ध के हिसाब से और बोधि धर्म के फिलॉसफी के हिसाब से अगर हर चीज़ सेम है, हुँ, हर इंसान को सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो गौतम बुद्ध ऊपर बैठ के बाकी लोगों को नीचे क्यों बिठाते थे? सब लोग एक साथ बैठे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हुँ, गौतम हुँ, बुद्ध नीचे बैठे। हुँ। ऐसा क्यों नहीं कि बहुत, बहुत गौतम बुद्ध खूबसूरत, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, बहुत खूबसूरत। जी, जी। और कुछ इसमें ऐड करना है, ऐड ऑन और कुछ करना है? नहीं, नहीं, इसका आंसर दे दीजिए मेरे को। हाँ, इसका आंसर देते हैं हम आपको। देखें, ये कल्चरल प्रैक्टिस होती है। कल्चरल प्रैक्टिस क्या होती है कि आप देखे होंगे क्रिकेट का स्टेडियम होता है, तो क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है उसमें क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी दोनों तरफ से 11-11 होते हैं, कुछ लोग रिज़र्व में होते हैं और एक बार ऐसा होता है कि जो फील्डिंग कर रहा होता है उसके तो 11हों खिलाड़ी अवेलेबल होते हैं, जो बैटिंग कर रहा होता है उसके 2 ही अवेलेबल होते हैं और उसमें भी एक डिसाइड होता है कि ये कीपर है और ये बल्लेबाज़ी कर रहा है, ये उस छोर पे रहेगा, ये उस छोर पे रहेगा, सारा चीज़ ये डिफ़ाइन होता है। बॉलर बॉलिंग एंड से अपना बॉल कर रहा होगा, हर ओवर के बाद चेंज भी होते रहता है एंड उनका। तो ये एक कल्चरल हिस्सा होता है कि हमारे यहाँ भारत में एक परंपरा रही है, जिसको कहते हैं कि सीखने की परंपरा, गुरु परंपरा। ऐसा माना गया है कि जो हमको देता है, जो हमको कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, उसको हम अपने तरफ से या जो सीखता है उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देता है। रिस्पेक्ट की एक परंपरा रही है। तो आपका जो सवाल था ना कि बुद्ध बैठे हुए हैं और बाकी लोग नीचे, नहीं नीचे नहीं बैठे हैं। दरअसल वो सीख रहे हैं। ये एक पोज़ीशन दिया गया है, सीखने की पोज़ीशन कि अगर किसी को सीखना होगा, तो जिस व्यक्ति से सीखेंगे उसी को आगे होना होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि आज आप कोई स्पीच देता है तो एक व्यक्ति तो खड़ा रहता है स्टेज पे, ऊँचा रहता है ताकि बाकी लोग उसको देख सकें अपनी आँखों से। अब बाकी सब लोग नीचे बैठे रहते हैं। उल्टे लोग बैठे हुए हैं, स्पीच देने वाला खड़ा होता है। समझ लीजिए, क्लास को आप देख लीजिए, टीचर अकेले होता है, सामने स्टेज पे होता है, खड़ा होके वो पढ़ा रहा है और बाकी स्टूडेंट आराम से बैठे हुए हैं। पर ये परंपरा है ये कि गुरु अकेला दिखेगा, जो सामने फ़ोकस बना रहेगा, तो उसका स्टेज ऊँचा कर दिया जाता है। तो ये एक परंपरा थी, आज भी निभाई जाती है। इसमें
समानता जो है इस तरह से नहीं है कि ऊँचा है तो ये विशिष्ट है, ये नीचा है तो इसको हम मार दे काट दे। जैसा कि आपके ब्रह्मसूत्र आप जो टीका 3 टीका लगा के लाए हैं शंकर शैव मार्ग का, उस टीकाधारियों का शंकर भाष्य करता है ब्रह्मसूत्र का चैप्टर 1 3rd जो उसका सूक्त का 38 जो श्लोक है, उसका एक बार आप पढ़ लीजिए। आप जो 3 टीका मारे हैं शैव मार्ग, उसने इस बात का क्या अधिकार दिया है, वो एक बार मैंने यहाँ स्क्रीन पे खोला है। आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको? अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। हर हर महादेव। हाँ, एक बार इसको पढ़ दीजिए। ये आपके शंकर भाष्य का जो आपने टीका लगाया है, उनका भाष्य है। इसको एक बार पढ़िए क्या लिखे हैं ये। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ, पढ़िए। जी, हम इस टॉपिक पर भी आएँगे, लेकिन जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में उठाया है, जो स आप सुनिए, सुनिए, आपने जो उठाया है उसका मैंने समुचित जवाब दे दिया है और साथ में आपने जो टीका लगाया है इक्वालिटी क्या होती है, उसके लिए मैंने आपके ही शैव मार्ग जो है उसका शंकर भाष्य जो है ब्रह्मसूत्र का, वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। एक बार इसको पढ़ दीजिए, फिर हम आप पुनः आपके पॉइंट पर आ जाते हैं। जी, इसको शुरू कीजिए। आप तो अनम्यूट अनम्यूट आप अनम्यूट हैं, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए ना। हाँ, पढ़िए। लेकिन आप टॉपिक को क्यों भटका रहे हैं? नहीं, टॉपिक तो भटक ही नहीं रहा ना, आपको तो ये जानना है ना कि इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी मैंने बता दी, गुरु परंपरा आज भी पाई जाती है। आप भी कहीं जाएँगे, आप देख लीजिए सब लोग जो कोई भी स्पीच देता है, वो आगे स्टेज पे खड़ा होता है, बाकी लोग दर्शक होते हैं। फ़िल्में देखने जाते हैं आप थिएटर में तो आगे सामने स्क्रीन चलती रहती है और बाकी सब लोग बैठ के देखते रहते हैं, तो भेदभाव थोड़े हो रहा है। भेदभाव नहीं हो रहा है ना, सब इक्वल हैं। यहाँ पे बस सामने वाला से सीखने की एक लर्निंग प्रोसेस है। भेदभाव की भेदभाव क्या होता है? तो आप जो टीका लगा के लगाए हैं हर हर महादेव शैव वाला, वही शैव शंकर भाष्य मैंने यहाँ ओपन किया है कि भेदभाव होता क्या है दरअसल, वो दिखाने के लिए। तो उसको आप पढ़ने से घबरा रहे हैं। क्या आप घबरा रहे हैं अपनी शंकर भाष्य पढ़ने से? हर हर महादेव? जी, जी, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप टॉपिक को भटका पढ़ रहे हैं। लीजिए मैं एक बार। मैं ये नहीं, नहीं नहीं, कह रहा हूँ कि नहीं। 1 मिनट टॉपिक कतई नहीं भटका है, कतई नहीं भटका है। आप यहाँ पे आप भटका रहे हैं। आपका ही प्रश्न ये था कि भेदभाव पूछ रहे थे कि उसमें भेदभाव देखने को मिलता है। आप आए थे सनातन की बात करने, आप ज़बरदस्ती वहाँ पे गए, फिर भी मैंने जवाब दिया। लेकिन वापस मैंने भेदभाव समझाने के लिए कि भेदभाव होता क्या है, आप लोग कैसे भेदभाव करते हो, जब ओपन किया तो आप यहाँ घबरा गए। इतना घबरा गए कि आप इसको पढ़ने से डर रहे हैं, अपनी किताब को पढ़ने से डर रहे हैं। आप जो भेदभाव बोल रहे थे ना कि जो-जो चीज़ें वहाँ भेदभाव है, मैं कह रहा हूँ कि एक बार इसको पढ़िए ना, फिर हम आते हैं ना आपके अगला प्रश्न, फिर हम उस पर बात करेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपका मैंने बात को टाला तो नहीं? हालाँकि मैंने आपसे कहा था कि आप जो हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म पे बात कीजिए, तो आप फिर भी उस पर बात किए, मैंने तो नहीं नकारा, आपको जवाब दिया। लेकिन आप अपनी ही चीज़ को पढ़ने से क्यों घबरा रहे हैं? भेदभाव क्या होता है? आप लोग कैसे करते हैं? कैसे किए हैं? इसको जानने से, समझने से, इस पर बात करने से आप क्यों घबरा रहे हैं? मेरे ख्याल से हर हर महादेव एक बार इसको पढ़िए, फिर हम आगे बात करते हैं। जी। जी, जिसका डर था वही हुआ। आप मतलब हर आप हिंदू जो है घबरा गए, आप पूरी तरह से घबरा गए। आप भेदभाव का जो प्रश्न उठाए थे उसको पढ़ने से घबरा गए? आप घबरा गए यहाँ पे पढ़ने से? आप जो हैं और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप टाइम पास करेंगे, आपने जो सवाल किया हमने जवाब दिया, साथ में जो आ रहे हैं, हमारी जो चर्चा आ रही है आप उसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो मैं इसको डिबेट नियम का उल्लंघन समझता हूँ। अगर मैं आपकी बात को डिनाई कर देता, आपके प्रश्न का जवाब नहीं देता, तो आप भी आगे कह सकते थे कि भाई आपके प्रश्न का नहीं जवाब मिला। लेकिन यहाँ आपके प्रश्नों का जवाब दिया और साथ में संलग्न मैंने भी आपसे कुछ क्वेश्चन किया, कुछ चीज़ें आपको पढ़ने को दी भेदभाव समझाने के लिए, तो आप यहाँ इनकार करेंगे, मैं इसको डिबेट नियम का उल्लंघन समझूँगा और इससे ज़्यादा मैं समय भी आपको नहीं दे पाऊँगा। ये आखिरी आपका समय है, आप इसको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्लियर कर दीजिए। हर हर महादेव। क्या आप इसको पढ़ रहे हैं? हेलो। क्या आप इसको पढ़ने वाले हैं? जी, आप तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपने मतलब यूट्यूब चैनल सुनिए, आपका है। देखिए देखिए, ये देख लीजिए साथियों, इनके झूठ बोलने का तरीका देख लीजिए। इस व्यक्ति से मैंने कहा कि इसको पढ़िए, तो ये दूसरी बात करने लगे। फिर मैंने कहा पढ़िए, फिर दूसरी बात। और फिर अभी मैंने मौका दिया कि फिर से पढ़िए, तो कह रहे हैं कि इनको बोलने का ही मौका नहीं दिया। मतलब ये इनकी लोगों की क्वालिटी है कि इस व्यक्ति जो हैं, इनको अपने भेदभाव ये बता रहे थे कि बुद्धिज़्म में भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है सामने बुद्ध को दिखाया जा रहा है, नीचे लोग बैठे हुए हैं, भेदभाव दिख रहा था। इनके किताब में लिखा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे सुन ले, तो उसके दोनों कानों
में शीशा और लाख पिघला के भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता श्मशान होता है, उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये क्या है? मिस्टर हर हर महादेव, अगर वहाँ पे कोई गुरु सबको शिक्षा दे रहा है, वो भेदभाव है। और ये क्या है जो आपके टीका 3 टीका मार के आए हैं शैव मार्ग का, उस शंकर भाष्य ने अपने ब्रह्मसूत्र में जो लिखा है, ये क्या है? इस पर आपका मुँह ही नहीं खुल रहा है। इसको पढ़ने से आप घबरा रहे हैं, हैं? आइए, ये नहीं पढ़ा तो इनको इसके अगला वाला जो है वो पढ़ाते हैं। जाने नहीं देंगे, भेदभाव की बात कर रहे थे ना, हम बताते हैं भेदभाव क्या होता है। अगला है गौतम धर्मसूत्र। चलें देखते हैं कि ये गौतम धर्मसूत्र पढ़ पाते हैं नहीं। हर हर महादेव, ये गौतम धर्मसूत्र है, कम से कम इसको पढ़ दीजिए। जी शंकर जी, भाष्य एक तो बात मैं नहीं कहने का पढ़ मौका दिया मिलेगा आपको। क्या? एक बात इसको कहने ज़रा का। एक बार पढ़ दीजिए। जी, एक देखें बात कह कि सकता हूँ? कौन भेदभाव करता है अपने-अपने धर्म में। हेलो। जी, जी, मुझे कुछ कहने का मौका मिलेगा कि नहीं? हर हर महादेव। हेलो। हेलो। दिसिलाल हेलो। महानंदा जी, जी जी। दिसिलाल महानंदा जी। हाँ, ये एक बार पढ़ दीजिए, गौतम धर्मसूत्र पढ़ दीजिए एक बार। जी, मुझे कुछ अपनी तरफ से कहने का मौका मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, आप सब चीज़ कहेंगे, लेकिन आपने प्रश्न किया है ना, उस पर चर्चा चल रही है ना, तो एक बार इसको पढ़ दीजिए, हम उस जी, चर्चा आपने को तो खत्म टॉपिक करें भटका दिया ताकि है ना? आपकी फिर से सुनिए, टॉपिक आप भटकाए हैं। जब आप शुरू में आ गए थे, जब आपको ये कह दिया गया कि आप सो कॉल्ड अपने को हिंदू कह रहे हैं, तो उस पे चर्चा कीजिए, तो आप ज़बरदस्ती भटका के ले गए थे बुधा पे। फिर भी मैंने जवाब दिया और आपको समझाने के लिए कि भेदभाव क्या होता है, फिर से अब वही टॉपिक से रिलेटेड खोल दिया, जो आपका प्रश्न है। आप कह रहे थे ना भेदभाव क्या होता है? भेदभाव के लिए मैंने ये किताब खोला कि भेदभाव होता क्या है, तो आप घबरा रहे हैं। टॉपिक आप भटका रहे हैं और आपको जानकारी भी नहीं है कि एक्चुअल में आपका प्रश्न जो है, उससे रिलेटेड क्या-क्या बातें होनी चाहिए। इसी की आपको जानकारी नहीं है। कितना एजुकेशन लिए हैं आप? हर हर महादेव। जी, कितना एजुकेटेड हैं आप? +2 कंप्लीट हुँ? किया है मेरा। +2 कंप्लीट बताइए किया प्लस है। प्लस 2 कंप्लीट, तो आपको तो ये बात पता होगी ना कि जब चर्चा होती है तो उससे रिलेटेड जितनी पॉइंट्स होती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। जी ये जी, बात तो पता रिलेटेड होगी। जितनी पॉइंट। जी जी, रिलेटेड, रिलेटेड जितनी। तो आपका सवाल जी। यही था ना कि भेदभाव क्या होता है? भेदभाव होता है। नहीं, आप यही कह मेरा रहे थे ना सवाल ये नहीं बुद्धिज़्म है। में भेदभाव होता है? आपने यही कहा ना कि बुद्धिज़्म में भेदभाव होता है? जी, कहा आपने था कि नहीं आपने जो कहा था? जवाब दिया, मैंने ये नहीं तो कह रहा हूँ कि जवाब आपने दिए जवाब नहीं दिया। सुनिए, जवाब। तो जवाब जी। नहीं दिया तो फिर आप इस बात पे क्यों घबरा रहे हैं? इस भेदभाव होता क्या है आपके धर्म में, उस पर बात करने में आप क्यों घबरा रहे हैं? और आप प्लस 2 के स्टूडेंट हैं, अभी आप बच्चे हैं। ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ रहे हैं, अन्यथा आप इस चैनल के काबिल भी नहीं हैं कि आपको यहाँ पे इतना समय दिया जाए। तो ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, आप तय करेंगे आपको यहाँ पे रहना है, चर्चा आगे बढ़ानी है या जाना है। इसको आप पढ़ रहे हैं, गौतम धर्मसूत्र को? हिंदी पढ़ना नहीं आता। हिंदी पढ़ना नहीं आता? जी। आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है? जी आप जी। क्लास 12 कर लिए हैं और आपको हिंदी ही पढ़ने नहीं आता? जी, हिंदी हमारा वहाँ सब्जेक्ट नहीं था। मैं उड़िया मतलब ओडिशा से हूँ ना, तो बचपन से उड़िया पढ़ा, फिर +2 में इंग्लिश था, तो हिंदी का कोई सवाल ही नहीं था। बताइए, हाँ, सब्जेक्ट बताइए सब्जेक्ट मतलब। ये ये व्यक्ति जो है, ये सुन लीजिए ये व्यक्ति को, ये व्यक्ति को हिंदी ही नहीं पढ़ने आता है और इसीलिए कह रहा है कि पढ़ेगा नहीं, बताइए। और ये धर्म बचाने आ गया है। ये बंदा हिंदू बन गया है, इसको हिंदी ही नहीं आती है। इससे बड़ा कॉमेडी देखा है आपने? बच्चे अभी आप 12th पास किए हो, जाओ अभी आपके दिन जो है ना, दाँत साफ करने के हैं। ये सब धर्म ग्रंथ के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे और जो माथे पे 3 लकीर सेव मार का खींच के लाए हो ना, वो 3 जो है 6 में बदल जाएँगी। तो बेहतर होगा कि आप जो है जाइए जाके अपना स्टडी कीजिए। हिंदी नहीं पढ़ने आती हैं, हिंदू बचाने आ गए हैं। हिंदू बचाएँगे, हिंदी ही नहीं आती है इनको। बताइए इनको हिंदी नहीं आती है, हिंदू कैसे हो भाई? जब हिंदी ही नहीं आती है तो? ये आपके जी, वेद आप की भाषा क्या थी? आपके एक धर्म ग्रंथ बात की बोलूँगा भाषा ना, क्या है? नहीं, आपके धर्म ग्रंथ की भाषा शूद्र क्या को है? ना वेद सुनने का अधिकार है और आपके ना पढ़ने का, ना सुनिए, उसके। हाँ, हाँ, पढ़ने आ गया? पढ़िए ज़रा, जी। पढ़िए, पढ़िए, शूद्र को पढ़िए, ना वेद पढ़ने आ मैं गया। इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि जिस तरीके से आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, अगर इस तरीके से सुनिए, कोई। सुनिए, अभी आप बहुत बच्चा हैं, कहानी मत समझाइए, इतना मैं बच्चों को समय नहीं देता हूँ। अभी आपके दूध के दाँत नहीं टूटे हैं, टूट भी गए होंगे तो अभी नए जो दाँत जम रहे हैं ना, उसके गिनने के दिन हैं। तो आपको इतना समय नहीं दिया जाएगा कि आप हमको ज्ञान दें। जितना आपको समय दे दिया हूँ, उस समय का यूटिलाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार फटाक से। पहले पता होता कि 12 के बच्चे हैं तो इतना देर टिकने भी नहीं देता। अब आ गए हैं, रुके हुए हैं तो पढ़िए इसको, फटाक से पढ़ लीजिए। हुँ। ये डर मुझे अच्छा लगा। चलो निकल लो फिर। ये देख लीजिए, ये 12 का बच्चा जो है इसका डर इतना अच्छा लगा इसको कि ये जो बच्चा है अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने से इसके होश उड़ रहे थे। लग रहा था कि जैसे किसी बच्चे ने इसको जो है मिर्चा लगा दिया है।
12 का बच्चा है, हिंदी पढ़ने नहीं आता, धर्म बचाने आ गए, धर्म बचाएँगे। भेदभाव समझाएँगे, भेदभाव क्या होता है। 3 टिकली मार के आया था, इस 3 टिकली की जो है हकीकत ये थी कि इनके जो पिताजी जो हैं, इनके अब्बूजान जो हैं, लिख के गए थे कि वेद पढ़ने मत नहीं देना चाहिए। अय्या के हम लोगों को समझा रहा था। तो बेटा अगली बार से तो यहाँ घुस भी नहीं पाओगे, अब तो तुमको पहचान भी गया हूँ मैं। महानंदा इसका नाम था जो भी व्यक्ति है। इसी तरह से ये जो डर था ना कि धर्म ग्रंथ खुलते ही जो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएँ, इसको मेंटेन रखना इसी तरह से, ठीक है? अगली बार आप आपके जो सबसे बड़े पिताजी होंगे, जिनको धर्म ग्रंथ पढ़ने की काबिलियत हो, समझने की काबिलियत हो, उनको भेज देना, ठीक है? उनसे डिस्कशन कर लेंगे, जिस टॉपिक पर जो चाहे उससे कर लेंगे।